ये अच्छी रोचक बात प्रस्तुत करें। खाड़ी युद्ध के और देश और विदेश, खाड़ी युद्ध एक अहम समस्या बन गया विश्व के लिए और भारत के लिए भी। वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए भी बड़ी समस्या बन चुका था। ईरान के लिए भी समस्या बना हुआ था। और इस खाड़ी युद्ध में नरसंहार, विध्वंस और मानवीय मूल्यों की हत्या के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आखिरकार विश्व को कहां ले जाना चाहता है यह खाड़ी युद्ध? पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है यह खाड़ी युद्ध? अमेरिका की इज्जत को खत्म कर दी कि इस खाड़ी युद्ध ने। अमेरिका घुटनों पर है, भारी आर्थिक नुकसान उठा रहा है और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। यह सब खाड़ी युद्ध में हो रहा है। अब तो इस खाड़ी युद्ध को देखते हुए मानवीय मूल्य भी शर्मसार हो रहे हैं। तो यह स्थिति बनी क्यों और इस स्थिति के लिए दोषी कौन और यह खाड़ी युद्ध कौन बंद करवा सकता है, ये भी एक अहम सवाल है। मामला बड़ा विचित्र है। आखिरकार ये खाड़ी युद्ध कौन बंद कराएगा, इसके बारे में हमारी बिल्कुल स्पष्ट राय है कि खाड़ी युद्ध को ईरान ही बंद करवा सकता है। उसके सिवाय कोई दूसरी ताकत नहीं कि बंद करवा दे। जो ट्रम्प का जो दावा है ना, वो भी खोखला है। ईरान तो चाहता ही नहीं है कि ये खाड़ी युद्ध बंद हो। वो तो चाह रहा है कि ग्रेट इजराइल बनाने के लिए उसको जो भी करना पड़े वो सब करेगा और कर रहा है। अब यहाँ तो उसने नेतन्याहू ने अमेरिका की साख को भी बट्टा लगा दिया। जहाँ तक खुफिया सूत्रों का जो मामला है वो भी बड़ा विचित्र है। खुफिया सूत्रों को पता है कि अमेरिका के चुनाव लड़ने में कितने इजरायली धन कुबेर पार्टियों को चंदा देते हैं। ये ट्रम्प को बात स्वीकारना पड़ेगी, जांच भी करना पड़ेगी। चलिए ठीक है, जो भी होगा, क्या होगा, कैसे होगा। परंतु यहाँ पर जो ईरान का जो आक्रामक रूप है वो बहुत ही खतरनाक है और ईरान बदला लेना चाहेगा, क्योंकि 40 साल से आज तक ईरान ने बहुत कुछ यातनाएं सही है। उसने अपने ढंग का विकास किया और उसने सबसे ज्यादा शिक्षा पर, वैज्ञानिकता पर ध्यान दिया। आज ईरान में 95% साक्षरता के शिक्षा का स्तर है। वहां पर उसने तकनीकी ढंग से भी बहुत अच्छे काम किए और उसी का परिणाम है कि आज वो महाशक्ति जो अमेरिका अपने आप को समझता था ना, उसको धूल चटा रहा। ईरान के लिए ये बड़ी गर्व की बात है। ईरान ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब तो विश्व का जनमत है ना, ईरान से कह रहा है कि अब ये युद्ध बंद करवा दीजिए, युद्ध बंद होना चाहिए। परंतु हो कैसे, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। ये जो परमाणु बम और ये और इसकी जो मिसाइल, ड्रोन, जो इनके नाटक चल रहे हैं ना, ये तो चलते ही रहेंगे। इससे कोई समाधान निकलना नहीं है। इससे तो विध्वंस और महाविनाश होगा, नरसंहार होगा। इसमें भी कोई नुकसान कोई शंका नहीं है। तो ठीक है, अब क्या किया जाए? हालांकि हमने एक बहुत बड़ा सुझाव दिया था ईरान को कि अब ये जो छुटपुट इधर अरब राष्ट्रों पर हमला करना, ये करना, उसके करना, ये तो ठीक है, आप अपनी व्यवहारिक युद्ध नीति के लिए कर रहे हो। आपने ईरान ने कैसे युद्ध लड़ा जाता है इसकी पूर्व समीक्षा की है और किस किस की योजनाएं बनाई है,
कैसी योजनाएं बनाई है वो सब ईरान ने किया है। ये अच्छी बात है और इसीलिए ईरान जीत में है। परंतु यहाँ पर अब ईरान को हमने जो एक सुझाव दिया था वो सुझाव हालांकि बड़ा खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि हद से ज्यादा। हमने ईरान को कहा था कि वो याद करो अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ था, अमेरिका हिल गया था। तो अब ईरान को चाहिए कि वो हमला ना करे, किंतु 9/11 जैसे अमेरिका पर हमला करने की तुरंत घोषणा करे। और 9/11 जैसे हमले एक में नहीं, अमेरिका के अनेक शहरों में करने की घोषणा कर दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ट्रंप और अमेरिका प्रशासन घुटनों पर आ जाएगा, वो आत्मसमर्पण कर देगा। अब दूसरी बात, पेंटागन ने एक नई नीति बनाई कि ईरान पर थल का युद्ध किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक भेजे जाए, 50,000 सैनिकों की फौज खड़ी कर